गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब तक मनुष्य इस संसार में जिंदा है तब तक उसके मन में एक कामना निरंतर जागृत रहती है कि मुझको सुख मिले। जबकि संसार में रहते हुए मनुष्य को सफलताओं के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। दोबारा से अपनी बात को दोहरा रहा हूं। ऐसा एक व्यक्ति दिखाओ जो अपने सुख के लिए नानाविध प्रयत्न ना कर रहा हो और जीवन के रहते हुए जिसकी पहली और आखिरी इच्छा सुख पाना है। परंतु यहां परंतु लगा करके कह रहा हूं, संसार में रहते हुए मनुष्य सफलताओं के लिए नाना तरह के प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसकी इच्छाएं सफलता होनी चाहिए, ना कि सुख। परिस्थितियों की स्वतंत्रता, मैं फिर से कह रहा हूं, कर्म का सारा का सादा आधार परिस्थिति है। सब कुछ परिस्थिति पर टिका है और जो परिस्थिति है उसका आधार आपका विचार है। अर्थात आप चाहते क्या हैं। मैंने अभी ही कुछ देर पहले कहा है कि इस दुनिया में रहता हुआ हर कोई एक ही चीज चाहता है, वो सुख को ही अपनी सफलता मानता है। परंतु सत्य को देखो, सत्य को देखो और सत्य को क्या देखो, सफलता के पीछे जो असफलता है वो हमारी कमजोरी है और कमी को अच्छाई में बदलना यही जीवन है। अर्थात अपनी कमियों को मिटाना और कमियों में अच्छाई को पैदा करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। याद रखना, परतंत्र व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। परतंत्र व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं सुखी हो जाऊं तो तुम सुख के अधीन हो गए या नहीं हो गए? यही परतंत्रता है, यही परतंत्रता है। जो स्वाधीन हो गया अर्थात अपनी चेतना के अधीन हो गया, वो मुक्त हो गया। जो मैं कहता हूं, अगर जिंदगी का कोई अभिष्ट लाभ है, अभिष्ट लाभ, तो अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है, अपने निज के अस्तित्व को स्वीकार करना है। अगर एक कण भी आपने अपने से अलग स्वीकार किया
तो तुम उसके अधीन हो गए, उसी के अधीन हो गए। जिसको आपने स्वीकार कर लिया उसके ही अधीन हो गए। चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, यहां तक के चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। पराधीनता किसी की स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दोबारा से बोल रहा हूं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं वो कभी अपने आप को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। उनका अस्तित्व तो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकेगा। परंतु जो अपने जीवन की वास्तविकता को समझेंगे, मैं कहता हूं आपके पास में कोई धन दौलत गुण नहीं है, कोई तो गुण होगा। आपके पास अपार संपत्ति नहीं है, जरासी तो होगी। उस जरासी को अगर बीज बना करके चलेंगे, छोटा सा गुण आपके पास है उसको ही बीज बना करके चलेंगे, यानी कि जो मैंने कहा अपने अस्तित्व को स्वीकार करेंगे कि ये मेरे पास है, इससे मैं बढ़ सकता हूं, उसी को अपनी वृद्धि का आधार बनाएं। गुरु की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। गुरु की कृपा मैंने क्यों कहा? माँ बाप, गुरु और माया, माँ बाप, गुरु और माया, ये तीन चीज ऐसी हैं जो अपने जीव का कभी भी साथ नहीं छोड़ती। बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा संपत्तिवान या शरीर से ताकतवर क्यों ना हो जाए, अर्थात मैं छोटे शब्दों में कह दूं कुछ भी क्यों ना बन जाए, पर माँ बाप के लिए वो बच्चा ही होता है। माँ बाप बच्चे के रूप में ही उसको प्यार करते हैं और कभी उसका बुरा नहीं चाहते, हमेशा अच्छा चाहते हैं। गुरु की कुछ इससे उच्च भूमिका होती है और माया की भूमिका संसार की तरफ रहती है। वो उसे संसार की तरफ लेकर के जाना चाहती है। ये तीन चीज व्यक्ति का कभी भी साथ नहीं छोड़ती हैं। आपको अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है। दो वस्तुओं पर विचार करिए, एक वो जो अपरिमित आपको दिखाई दे रहा है, एक वो जो सीमित आपके अंदर समाया हुआ है। हम अपरिमित को पाने की इच्छा रखते हैं, पर सीमित में जो समाया है उसका विस्तार करने की इच्छा नहीं रखते। एक तथ्य पर पहुंचना होगा, सीमित से असीम की तरफ को चलेंगे तो विराटता को प्राप्त करेंगे, और सुखों को चाहेंगे तो संकीर्ण हो जाएंगे, संकीर्ण लघुता को प्राप्त कर जाएंगे। अब ये आपको तोलना और सोचना है कि आपको अपना निर्धारण कैसा क्या करना है।
इस सृष्टि का नियमन करने वाली एक शक्ति है। नियमन कहा है, जो इसे नियम में बांधती भी है और नियम के अनुसार इसको चलाती भी है। बालक का जन्म होता है जो सामान्य मनुष्य से एक सामान्य संयोग मान करके संसार के प्रपंचों में लग जाता है, जो समाज में चल रहा होता है उसी में जाकर के वो भी लग जाता है। और सारी दुनिया यही कर रही है, सारी की सारी दुनिया यही कर रही है। अंधी भेड़ की तरह से एक दूसरे का अनुसरण करता हुआ चला जा रहा है। पर क्या समझ की बात है, एक कुआं में गिर रहा है पर उसे दिख नहीं रहा कि ये कुआं में गिर रहा, अंधा होकर के उसके पीछे गिरता चला जा रहा है। कान खोल करके, आंख खोल करके सच्चाई को देख लेना। इस सुख के चक्कर में पड़ करके सब एक दूसरे के पीछे लग गए हैं और हाय सुख हाय सुख हाय सुख, सुख के चक्कर में इसी नरक रूपी कुएं के अंदर गिरते हुए चले जा रहे हैं। परंतु विचारवान व्यक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। हाड़ मास के इस छोटे से पिंड का गर्भ जैसा अपर्याप्त जगह, जहां पर मेरा पालन पोषण हुआ है और इस संसार के लिए मेरा जन्म हुआ है, अपर्याप्त जगह में मैंने अपना विकास किया है। मुझे नहीं पता मुझे कहां से प्रकाश मिलता था, कहां से रस मिलता था, कहां से रक्त मिलता था, किस तरह मेरा संचालन होता था, मुझे नहीं पता। मांस के कटघरे में मैं केवल आबद्ध था, बंधा हुआ था, घिरा हुआ था। इतनी कठिन व्यवस्थाओं में मैं घिरा हुआ था। विचार अगर किया जाए तो हैरत में रह जाओगे। लगता है कि एक कोई अदृश्य अद्भुत शक्ति है जिसने मां के गर्भ में मेरा निर्माण कर दिया। मां ने नहीं किया, मां का तो सहयोग रहा उस शक्ति के साथ में। मां का सहयोग रहा उस शक्ति के साथ में। मैंने समर्पण किया, मां ने मेरा सहयोग किया, शक्ति ने मेरा काम पूरा कर दिया। आज मैं जो हूं इस जन्म को लेकर के भाग्य और परिस्थितियों के अधीन हूं। हां या ना में सोच करके देखो। जैसे मैं गर्भ में फंसा हुआ था, पर वो शक्ति बड़ी अद्भुत है जिसने मेरे उस फंसे हुए स्वरूप को भी उबार करके और मुझे इंसान का जन्म दे दिया। आज मैं भाग्य और परिस्थितियों के अधीन होकर के या मैं छोटे शब्दों में कह दूं निर्माणाधीन हूं, निर्माणाधीन हूं। सब कुछ चमत्कार सा लगता है, पर सत्य अपनी जगह है। लगता सब चमत्कार सा है, पर इसके पीछे कोई तो सच्चाई है। अपने अंदर की खोज करो, अपने अंदर की खोज करो।
अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। हाड़ मांस रक्त मांस मज्जा ये मैं नहीं हूं। ये पंच तत्व से बने हुए शरीर के सारभूत तत्व हैं। इससे भी उच्चतर स्थिति की श्रेणी में किसी चेतन तत्व का आभास होता है। किसी चैतन्य तत्व का आभास होता है कोई चैतन्य तत्व जो मांस मज्जा रक्त मांस मल मूत्र सबके पीछे काम कर रहा है। ये अंतर्बोध कहां से आया और कहां से आएगा, ये प्रश्न बार बार मन में उठना चाहिए। ईश्वर की धारणा के अस्तित्व को मान लेना चाहिए। ईश्वर की जो अस्तित्व है उसकी धारणा को हमको मान लेना चाहिए। और धारणा को सक्रिय करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया को निजत्व पर टिकाना चाहिए। टकराना नहीं, टिकाना, आधारित करना। अपने आप को जानने से संभवतः ईश्वर के विषय में ठोस जानकारी आपको मिल जाएगी। निष्कर्ष निकालो, निचोड़ निकालो सबका। अगर निचोड़ निकालोगे तो केवल मेरा एक कहना मान लीजिए। मैं बड़े प्यार से आपको एक बात कह रहा हूं, अपनी अंतर चेतना को, उसके सारे ध्यान को अपनी चेतना पर जमा दीजिए। अपनी ही निज की चेतना पर उसको जमा दीजिए। तो उसकी स्थिति के साथ साथ आपकी जो प्रेरक स्थिति है, अभी जो मैंने कहा था कि सारी की सारी दुनिया केवल एक चीज पर लगी है, सुख। जीवन का उद्देश्य, उन्होंने सारा कुछ जीवन का उद्देश्य केवल सुख मान लिया है। अगर हमें ज्ञान होता, ईश्वर का अस्तित्व हमको स्पष्ट नजर आने लग जाता। उसकी सत्ता का अनुभव जिधर भी हमारी दृष्टि जाती उधर ही होने लग जाता, क्योंकि सर्वत्र है वो, कण कण में समाया है। ध्यान पूर्वक अगर देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर और उसकी समर्थ सत्ता प्रकट रूप में विराजमान है। प्रकट स्थिति है वो, भगवान की वो प्रकट स्थिति है। परंतु हमारी चेतना पर पड़ा हुआ पर्दा हमें अपने मतलब की बात तो दिखाता है, पर उस छुपे हुए भगवान को हमको आभास नहीं होने देता। सच को जानना चाहते हो? इतनी बड़ी धरती, और धरती पर भी इतने बड़े बड़े पहाड़, और उन पे भी पत्थर में भी खड़े हुए वृक्ष, और इतने विशालकाय सूर्य चंद्रमा आकाश, नदियां, पशु पक्षी,
और इनसे संबंधित क्रियाएं। पहाड़ की अपनी जिंदगी है, पेड़ की अपनी जिंदगी है। पहाड़ पर पेड़ खड़ा है, पहाड़ की अपनी क्रियाएं, पेड़ की अपनी क्रियाएं। ये क्रियाएं भरण पोषण, आच्छादन, संरक्षण यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सर्वव्यापक ईश्वर का बोध हमको कराती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप तो अपने लिए तरह तरह की भागदौड़, साधन सुविधाएं जुटा लेते हैं, परंतु पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, तालाब, पहाड़ ये सब अपने लिए कौन सी सुविधाएं जुटाते हैं? पर क्या वहां पर क्रियाएं नहीं होती? क्रियाएं तो वहां पर भी चलती रहती हैं। पर्वत अपने अनुकूल अपनी परिस्थितियों को बनाता है, पेड़ अपने अनुकूल अपनी परिस्थितियों को बनाता है। मैंने कहा अभी आपसे कि व्यक्ति इस संसार में आकर के परिस्थितियों के अधीन हो गया, उनकी गुलामियत कर रहा है। भरण पोषण, उत्पादन, संरक्षण आदि से उस सर्वव्यापक सत्ता का जो हस्तक्षेप कार्यकर्ता दिखाई देता है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। उसको टाला नहीं जा सकता और कोई टाल भी नहीं सकेगा। मैंने अभी कहा माया, जिसको मैंने कहा था प्रकृति माया बन करके हर जीव के ऊपर अपने काम को कर रही है। हर कोई जीव अपने पेट लगे हुए पेट को भरने के लिए रात दिन दौड़ा हुआ फिर रहा है। अगर उसको आत्मज्ञान हो गया होता तो वो पेट को लात मार देता, जैसे भगवान को लात मार दिया, वो पेट को लात मार देता। पर भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान को नहीं छोड़ता। आज तो स्थिति ये पैदा हो गई है, जो भगवान को भी मान रहा है वो चाहता है भगवान इसलिए मान रहा हूं तो मुझे सुख दे। तो आज का जो चैतन्य प्राणी है वो स्वगतिशील नहीं है। स्व बोला है, स्वगतिशील नहीं है। जब भी उसे कोई सुख मिलता है, वो सुख उसकी चेतना पर काम करना शुरू कर देता है और सुख में उसकी गति होने लग जाती है। परंतु आत्मा की गति परमात्मा में नहीं हो पा रही है। संपूर्ण सृष्टि का जो मूल कारण है वो आत्म सत्ता ही है। इसलिए अपने अस्तित्व को समझिए। ये विचार मुझे तो पसंद आ रहा है, परंतु मैं नहीं जानता आपको ये मेरा विचार पसंद आ रहा है। मुझे पसंद आ रहा है। मैंने कहा जब मुझे पसंद आ रहा है तो मैं क्यों नहीं चलूंगा? कौन रोकेगा?
अरे जो चल रहा है अपनी पसंद से ही तो चल रहा है। अगर ये विचार आपको भी पसंद आ रहा है, मैंने अभी कहा अपर्याप्त क्षेत्र होने के बावजूद मां के गर्भ में उन परिस्थितियों में मेरा निर्माण कर दिया जिनमें ये सब मुझे संभव होता दिखाई नहीं देता। पर सृष्टा का अपना नियम है, जो मैंने कहा है, पहाड़ का अपना नियम है, पौधे का, पेड़ का, सबका अपना अपना नियम है। सारी प्रकृति उस नियम के तहत बंधी है। आदमी चेष्टाएं तो कर रहा है, बुद्धि का सहारा तो ले रहा है, चेष्टाएं कर रहा है, परंतु उलझ रहा है, उलझ रहा है। अब उलझ क्यों रहा है? जो चेष्टाएं कर रहा है वो मुक्त होने के लिए नहीं कर रहा, परिस्थितियां उसको फंसाती चली जा रही हैं और वो फंस रहा है। अब बात, प्रश्न जो पैदा होता है वो सुलझने का है। इन परिस्थितियों में कैसे सुलझा जाए? दलदल में जब व्यक्ति धंसने लग जाता है, प्रयत्न करता है, पैर चलाता है, तो पैर उतने ही धंसते चले जाते हैं। ये आज स्थिति मेरी पैदा हो गई है। एक बात मेरी बुद्धि में स्थिर हो गई है कि ईश्वर सृष्टा है, वही संसार का पालन करता है। इस विश्वास ने मेरी क्षुद्रता को प्रकट कर दिया है। ये मेरी कमजोरी है। और जब से ये कमजोरी मेरे अंदर पैदा हुई है, तब से मैं परमात्मा से एक प्रार्थना करता चला जा रहा हूं कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, क्योंकि फंस गया हूं दलदल में। मुझे निकलने की शक्ति दो, ज्ञान दो, ताकि मेरे जीवन को गति मिल सके। मेरे जीवन को गति मिल सके, मुझे वो ज्ञान दीजिए। और उस प्रेरणा के स्रोत को, जैसे माँ बाप ने मुझको जन्म दिया, परंतु जन्म में सबसे पहले मैंने प्रवेश किया अपने मां के गर्भ में। मां ने मुझे गर्भ में स्थापित नहीं किया, मैं मां के गर्भ में जाकर के स्वयं स्थापित हुआ। आज मुझको परिस्थितियों ने जकड़ लिया है, तो क्यों ना मैं गुरु का सहारा लूं। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने ज्ञान, परमात्मा माने शक्ति। तो क्यों ना मैं ज्ञान और शक्ति का सहारा लूं। शक्ति का सहारा क्यों लूं? क्योंकि मैं इस कीचड़ में फंस चुका हूं। अगर पार निकलना चाहता हूं तो मुझे ज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी। ज्ञान के बगैर मैं बाहर नहीं निकल सकता। नास्तिकता और अज्ञेयवाद, वितंडनावाद की अपेक्षा घटनाओं की विद्यमानता ज्यादा बलवत्तर होती है। जितनी ताकत होती है वो घटनाओं के अंदर होती है। हमारी जो अंतर चेतना है वो ये सिद्ध करती है इस दुनिया में मेरे पास मन है तो एक समष्टि मन भी इस दुनिया में है। उस मन के साथ में मैं विचार के साथ में जुड़ा हुआ हूं।
या कहिए उस मन ने मेरे मन को जोड़ करके रखा है। किसके साथ? माया के साथ। अगर समष्टि में व्यष्टि जो व्यापक है, जो सारे संसार के क्रम को चलाता है, जो प्रकृति ही नहीं, वो प्रकृति जड़ को भी गति देती है, जो स्वार्थी नहीं कठोर भी नहीं है, स्वार्थी भी नहीं है और कठोर भी नहीं है, प्रत्युत अनंत शक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है और सबसे प्रेम करता है। वो सत्ता ना होती तो मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं होता, प्रेम नहीं होता। अगर आज मनुष्य के हृदय में प्रेम है तो वो प्रेम और कोई नहीं है, वो ही परमेश्वर प्रेम बनकर के उसके हृदय में विराजमान है। सौंदर्य की आध्यात्मिक आकांक्षा का उदय उस परम सुंदर की अनुभूति से ही होता है। वो अनुभूति उसी का तो अंश है। अरे उसी से तो वो सौंदर्य आया है। फिर से कह रहा हूं, अगर उसके अस्तित्व से किसी का संबंध कट जाता है तो सारा यौवन, सारा रूप, सारा सौंदर्य, सारा लावण्य, सब कुछ मुरझाने लग जाता है। याद रखना, सिद्धांतों का खंडन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। नियमन प्रकृति करती है, चेतना का नियमन प्रकृति करती है। हमारा निर्धारण माँ बाप, गुरु करते हैं। संसार का निर्धारण प्रकृति करती है। नियमन के लिए एक सत्ता है जरूर, जो माँ बाप के अंदर भी छुपी है और गुरु के अंदर भी छुपी है और प्रकृति के अंदर भी छुपी है। प्रकृति में जाओगे तो सुख जाओगे, माँ बाप में चाहोगे तो मुक्ति पाओगे, गुरु में जाओगे तो मुक्ति पाओगे। प्रेम और सौंदर्य की तरह प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान की जो स्फूर्ति स्फूर्णा के रूप में काम करती है, वो भी तो परमात्मा का प्रकाश ही है। परमात्मा प्रकाश बनकर के उसके अंदर समाया हुआ है। प्रत्येक वस्तु बेचैन है, विह्वल है। उसका ठीक वैसा ही आकार, प्रकार, डील डोल मस्तिष्क बनता बिगड़ता चला जाता है। सुप्त अवस्था में भी एक अहम भावना का कार्य करते रहता है, जिसकी प्रत्येक परिस्थिति में, उसकी प्रत्येक गतिविधियों में आभास होता है, तो चेतना पर चढ़ी हुई जो तंद्रा है, निद्रा है, वो टूट जाती है। सुख की जो इच्छाएं हैं वो बिखर जाती हैं। उस तंद्रा के टूटने से सुख की जो इच्छाएं हैं वो बिखर जाती हैं। ज्ञान की एक अविरल धारा का बोध व्यक्ति को होने लग जाता है।
आखिर एक बात सोचने की है, ये धारा कहां से निकल करके आती है, कहां से फूट करके निकल करके आती है? कुछ ना कुछ तो उसका भी अस्तित्व होगा ही, उसका भी तो कोई ना कोई अस्तित्व होगा ही। मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, मैं लोभ के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, मैं भोग वासना के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, परंतु सच बताओ, क्या मैं अपने होने को भी स्वीकार करता हूं? इतना सारा जो विचार अभी आपको दिया गया, क्या मैं अपनी चेतना के अपने अस्तित्व को भी स्वीकार करता हूं? जिन परिस्थितियों में आज मैं जकड़ा हुआ हूं, जिन कष्टों को आज मैं पा रहा हूं, या जिन सुखों को मैं आज मैं पा रहा हूं, क्या इसके पीछे काम करती हुई किसी कारण सत्ता को मैंने जानने का प्रयास किया है? मुझे तो बस एक चीज दिखती है, सुख 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 सुख, और कुछ नहीं दिखता क्या? जीवन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। विचार यदि अविचल भाव से जुड़ा रहे, अंत में ईश्वरीय अस्तित्व की परिधि में वो पहुंच ही जाएगा। जिस तरह से निरंतर बहते रहने वाली नदी एक दिन सागर तक पहुंच ही जाती है, वहीं सर्वत्र अपनी चेतना का प्रकाश उस ईश्वरीय प्रकाश के अंदर साथ जुड़ करके उसमें जा करके समाहित होने लग जाता है और उसके रूप के साथ एकाकार करने लग जाता है। सर्वत्र वही चेतना अपना विस्तार करके रखे हुए है और सर्वत्र उसी चेतना के गुण क्रियाशील भी हैं। इस विकास के साथ अपना ज्ञान परिपूर्ण रूप से बनता चला जाए। हर तरफ से टकराकर मनुष्य बार बार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बिना किसी कारण के इस संसार का निर्माण हो नहीं सकता, बिना किसी हेतु के मनुष्य का आवागमन संभव नहीं है। किसी ने हमें जन्म दिया है, हमारा लालन पालन किया है, हमें प्रेम दिया है। मनुष्य की निजी इच्छाएं परबस हो गई हैं। वो प्रत्येक कार्य कर गुजरने के लिए पूर्ण क्षमतावान नहीं है, ना पूर्ण क्षमतावान नहीं है। वो ही उसकी कमजोरी है और वहीं पर वो फंसा हुआ है। मानवीय संदेहों शंकाओं का समाधान शक्ति नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। और आदमी का यही काम है कि वो संदेह और शंका करता है। आपको पूर्ण क्षमतावान होना पड़ेगा, फिर उसके मानवीय संदेहों शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में कोई कैसे माने कि मनुष्य जन्म प्रकृति का कार्य है? कैसे माने? हर आदमी को जैसे प्रकृति अपनी ठीक से व्यवस्था को चलाती रहती है, हर आदमी को भी अपनी व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा और उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। समय हो गया है, आज की बात को मैं यहीं संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।